उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पर्यटन के नाम का सबसे बड़ा हब माना जाने वाला समसपुर पक्षी विहार इस समय अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि यहाँ जब इसकी नींव रखी गई थी तो इतना ज्यादा सुशोभित था और चर्चा में था कि वर्षों तक लोग इस पक्षी विहार को देखने आते थे। 1987 में बनाया गया 780 हेक्टेयर में बनाया गया ये है। साथ ही रायबरेली का सबसे सुंदर पर्यटन के लायक बनाया गया था, लेकिन अब बदसूरत हो चुका है। कागजों में तो यहाँ 250 तरह की प्रजाति पक्षियों के कागज भी दर्ज हैं, लेकिन धरातल पर यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग 75% व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो गई है। दरअसल रायबरेली जिले के सलोन कस्बे से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित मामुनी गांव में बने इस समसपुर पक्षी विहार की कहानी वर्षों पहले 1987 में लिखी गई थी, जो अब इसका अस्तित्व सिर्फ धरातल पर नाम से दिखाई देता है। अगर इसकी हकीकत देखी जाए तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। गूगल में अगर आप समसपुर पक्षी विहार को आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले नाम इसी का आएगा, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। रायबरेली में मौजूदा समय में यहाँ के सांसद राहुल गांधी है। इससे पहले उनकी मां सांसद सोनिया गांधी हुआ करती थी, जबकि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। फिर भी ऐसी बदहाली सरकार और सांसद पर सवाल खड़े करती है। आखिर रायबरेली की धरोहर क्यों विलुप्त हो रही है? यहाँ मौजूद ग्रामीणों से पूछा गया तो वह भी चाह रहे हैं कि इसका पुनः निर्माण हो, जिससे जहाँ तक जो है विकास हो और पर्यटकों की संख्या बढ़ती रहे। न्यूज नेशन भारत की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो जो कागजातों में था वह धरातल पर नहीं दिखा। आइए जानते हैं क्या है यहाँ की हकीकत, क्या कहते हैं यहाँ के लोग और क्या कुछ है व्यवस्थाएं। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है और उन 75 जनपदों में रायबरेली का एक नाम बहुत बड़ा है, जो पूरे विश्व में जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हमेशा रहती हैं। अभी तक भाजपा का कोई भी सांसद यहाँ नहीं हो पाया है, लेकिन आज जब राहुल गांधी यहाँ के सांसद है, पहले उनकी मां हुआ करती थी सांसद, और ये 1987 में, ये देखिए हमारे पीछे, ये समसपुर पक्षी विहार है जो रायबरेली के सलोन नगर पंचायत से महज 7 किलोमीटर दूरी पर है और ममुनी गांव में स्थित है। ये वही समसपुर पक्षी विहार है। जब आप पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन जाने की बात करते हैं, सोचने और देखने की बात करते हैं, तो सबसे पहले समसपुर पक्षी विहार का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर 780 हेक्टेयर में बनाए गए इस भूखंड पे करीब 250 प्रजाति के पक्षियों को देखने को मिलता था, पहले देखने को मिलता। लेकिन आज की इसकी हकीकत क्या है, और हम इसकी हकीकत जानने के लिए आज यहाँ खुद पहुंचे हैं। न्यूज नेशन भारत की टीम पहुंची है और हम आज इसकी हकीकत जानेंगे कि आखिर क्या है इस पक्षी विहार की हकीकत। यहीं से शुरू हो जाता है समसपुर पक्षी विहार का सफर। ये सफर काफी पथरीला है और संघर्षों भरा है। यहीं से टिकट घर है, प्रवेश शुल्क भी यहाँ लिया जाता है। चलिए, हम एक बोर्ड लगा है इस गेट पर, इस बोर्ड पर थोड़ा सी नजर डालना चाहेंगे। कैमरामैन से कहेंगे इस बोर्ड को दिखाए। समसपुर पक्षी विहार में प्रवेश के लिए शुल्क दें। प्रति व्यक्ति प्रत्येक दिन 30 रुपए है। साढ़े विदेशी दरें 350 है। विदेशी बच्चों के लिए शुल्क, सामान, ये तमाम तरह का जो इनका जो है बोर्ड है, इस अनुसार जो है यहाँ अंदर जाने के लिए पैसा लिया जाता है। 100 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 1000, 10,000, जो भी है, इस तरह के जो है तमाम चीजों का यहाँ पे शुल्क लिया जाता है। लेकिन बदहाली आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बदहाली है। इस रोड की गिट्टियां तक चिल्ला रही हैं, गिट्टियां तक चिल्ला रही हैं कि मैं बदहाल हो चुकी हूँ, मुझे बनाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर आए दिन तरह तरह के पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब ये खुद ही बदसूरत हो चुकी है तो इसकी सुंदरता कहाँ से आएगी? ये देखिए, सारस पक्षी की एक तस्वीर लगाई गई है। ये किसी तरह से जो है डोरी के सहारे टिकी हुई है। ये अव्यवस्थाएं यहाँ की हैं। अव्यवस्था देख लीजिए, ये देखिए डोरी के सहारे यहाँ पे टिकी हुई हैं। तो आखिर पर्यटक क्या देखेगा? हम और भी आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या है इस समसपुर पक्षी विहार का राज। तो ये था समसपुर पक्षी विहार का पूरा 780 हेक्टेयर का जमीन, जिस पे ये पूरा बना हुआ है। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें पक्षी बने हुए हैं, इन पक्षियों और इनकी कलर, इनके जो लोहे के रॉड हैं, ये पूरी तरह से सड़ और गल चुके हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी और
अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सिर्फ कागजी कोरम पूरा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसकी हकीकत ये यहाँ की अव्यवस्थाएं और पूरी ये जो देखिए किस तरह से बयां कर रही हैं, एक एक चीथड़े तक उड़ गए हैं इन बोर्डों के हालात देखिए। और ये सामने देखिए एक तालाब टाइप का दिख रहा है, इसमें इतनी ज्यादा जलकुंभी है, इतनी ज्यादा घास फूस फैली हुई है कि यहाँ शायद ही कोई पक्षी टिक पाता होता। 250 पक्षियों के प्रजाति की होने की बात कही जाती है, लेकिन वो 250 पक्षी कहाँ पर हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कागजों में 250 तरह की प्रजाति के पक्षी बताए जा रहे हैं। समस्तपुर पक्षी विहार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रवासी और पक्षियों के साथ साथ उनके प्राकृतिक आवासों जैसे जलीय पौधों और जानवरों की सुरक्षा करना या अभ्यारण्य आद्यपूर्त के संरक्षण और पर्यावरण तंत्र के साथ उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन किस तरह से यहाँ पर ध्यान केंद्रित होता है, कोई भी पर्यटक यहाँ एक बार जब आएगा दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ यहाँ उखड़ी हुई ईंटें, सड़क पे दिख रही गिट्टी और बोर्डों की हकीकत और जो अव्यवस्थाएं हैं वही दिखेगी। यही नहीं, यहाँ पर जो शौचालय हैं और भी व्यवस्थाएं हैं, कैंटीन है, वो भी सब बंद और जर्जर दिखाई दे रहा है। नाम है रामगंज। कहाँ रहते हैं? हुसैनपुर। ये समस्तपुर पक्षी विहार जी में कितने तरह के पक्षी आते हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? अच्छी तो हर प्रकार की आती है। अच्छा आते हैं, विदेश वाली, विदेशी भी आते देश हैं। विदेश। लगभग कितने पक्षी आते होंगे यहाँ पे? पहले तो करोड़ों की संख्या रही है, अच्छा, अभी क्या स्थिति है इसकी? अब इस समय तो नहीं। ये हालात आप देखे हैं? आप उम्र दराज है, काफी दिनों से यहाँ आते जाते रहे होंगे, देख रहे होंगे पहले से जैसा। यही पैदाइश है ऐसा। अच्छा, पैदाइशी यहीं की है, तो आपको नहीं लगता है कि जो है आप इस उम्र तक पहुंच गए हैं? जो पहले बनाया हुआ था 1986 में शायद बना है, 87 हाँ, जब बना हो है ना, लेकिन अव्यवस्था है कि नहीं? इसको बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल सही क्या होना चाहिए। क्या चाह रहे हैं आप यहाँ के स्थानीय? अरे बढ़िया जगह है, बढ़िया बनना चाहिए, सुविधा हर चीज होना चाहिए, पर्यटक भी आवे। पर्यटक आए ना, आप भी चाहते हैं कि यहाँ चहल पहल हो, हाँ बिल्कुल अच्छा लगे। सांसद राहुल गांधी है यहाँ के, हाँ। क्या मांग करते हैं? यहाँ अधिकारी जल्दी कोई नेता अब तय नहीं ना कहाँ से कहाँ बनावे, कोई नहीं आता, सरकार ये ध्यान नहीं दे। अच्छा, लावारिस समझो, लावारिस पड़ा है। अब पड़ा है ये लावारिस। और क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे इसकी व्यवस्थाएं हो? हम लोग का बताइए अब आप जैसे। तो ये थे यहाँ के ग्रामीण जिन्होंने कहा है कि इसकी व्यवस्थाएं अगर सुधर जाएंगे तो पर्यटक भी आएंगे, लोग भी आएंगे, अच्छा लगेगा, लाइटें लग जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएगा, तो सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। न्यूज नेशन भारत से शिवा मौर्य, रायबरेली।